पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। कैलाश का वैभव। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पीक्स पे कैलाश पर्वत बहुत सुंदर दिखता था। ये भगवान शिव, देवों के देव, का घर था। कैलाश से एक डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। गंगा नदी, जो शिव जी के बालों से निकलती है, पहाड़ से नीचे बह रही थी। देवी परवाटी शिव जी के साथ कैलाश की सुंदरता बढ़ा रही थी। शनिदेव का आना। एक दिन न्याय के देवता शनिदेव कैलाश पर्वत आए। उनकी आंखें टेढ़ी नजर वाली सबको डरा देती थीं। शनिदेव कर्मों का फल देने वाले देवता थे। हर कोई, देवता हो या इंसान, उनके न्याय के नीचे था। टेढ़ी नजर का वार। शनिदेव ने भगवान शिव को देखा। उनकी नजर बिना इच्छा के शिव जी पे पड़ गई। ये एक अनएक्सपेक्टेड घटना थी। शिव जी ध्यान में मग्न शनिदेव के आने से अनजान थे। शिव जी का दर्द। शनिदेव की टेढ़ी नजर का असर तुरंत दिखने लगा। महादेव, जिनके शरीर ने कभी तकलीफ नहीं देखी थी, अब बहुत ज्यादा दर्द से परेशान हो गए। देवी परवटी चिंता में डूब गई। पूरे कैलाश में हड़कंप मच गया। शनिदेव का पछतावा। अपनी गलती समझते ही शनिदेव डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि कर्मों के नियम सब पे लागू होते हैं। ये बताकर उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। भगवान शिव, दयालु और माफ करने वाले, ने शनिदेव को माफ कर दिया। उन्होंने समझाया कि यह घटना कर्म के चक्र का एक उदाहरण है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि पछतावा और माफी ही असली आजादी का रास्ता है।